हरे कृष्ण। आदरणीय महानुभावों, हम लोग आज गायत्री मंत्र पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र समस्त मंत्रों का सिरमौर कहा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अपने को गायत्री छंद साम अहम कहते हैं, अर्थात छंदों में मैं गायत्री हूँ। भगवान ने गीता में 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि मैं छंदों में गायत्री हूँ। अर्थात अगर कोई निराकार ब्रह्म के रूप में कोई उपासना करता है तो गायत्री के रूप में उपासना कर सकता है। गायत्री जैसा कि शब्द का ही ये अर्थ है कि जो गायन करने वाले की रक्षा करती है। गय कहते हैं प्राण को, और गाय कहते हैं जो उस प्राण को धारण करता है, और त्रय कहते हैं रक्षा करने वाले को। अर्थात जो गायत्री को, जो प्राण को धारण करता है, उसकी रक्षा करने वाले मंत्र का नाम, शक्ति का नाम गायत्री है। जब हम एक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हमारी सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वप्रकारिक हमारी सुरक्षा होती है इस ब्रह्मांड में। गायत्री को वेद माता कहते हैं। वेद माता अर्थात वेदों की माता, यानी जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद गायत्री से निकले हैं। गायत्री में के 4 चरण हैं। ओम भूर्भुवः स्वः प्रथम चरण, तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा चरण, भर्गो देवस्य धीमहि तीसरा चरण, और धियो यो नः प्रचोदयात् चौथा चरण। इन्हीं गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यानी 4 वेदों में की गई है। इन चारों वेदों में गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। वेद कहते हैं जानने को, और जानने योग्य कोई वस्तु अगर है कोई ब्रह्मांड में तो केवल और केवल भगवान हैं, नारायण हैं, ब्रह्म हैं, जिसे हम परब्रह्म भी कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यः, यानी समस्त वेदों में अगर कोई जानने योग्य वस्तु हूँ तो मैं हूँ। अर्थात गीता भी मैं ही हूँ, और जानने योग्य बातें भी जो कर कोई जानना चाहता तो मैं ही हूँ, जिसकी व्याख्या वेदों में की गई है। प्रकारांतर से हम कहें तो गायत्री मंत्र का मतलब भगवान की ही आप उपासना कर रहे हैं, साक्षात डायरेक्ट जो है निराकार ब्रह्म की उपासना आप कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम उस परमात्मा का नाम है जिसे हम अक्षरों में ओम कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं अक्षरों में ओम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ। तो ओम का मतलब हुआ कि अ, उ और म, अर्थात अ मतलब ब्रह्मा, उ मतलब विष्णु और म मतलब महेश। अभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को मिला देने से जो एक शक्ति बनती है, जिसे हम गॉड कहते हैं, जीओडी कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वो ओम शब्द है। यानी ओम कहें, गायत्री मंत्र कहें, या भगवान राम कहें या कृष्ण कहें, सब एक ही चीज़ है। निराकार और साकार ब्रह्म एक ही है। तो ओम जो प्रणवाक्षर मंत्र है, बिना ओम के किसी भी मंत्र की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। संसार में जितने भी मंत्र बोले जाते हैं उसका प्रारंभ ओम से होता है, क्योंकि ओम भगवान को कहते हैं, ओम ब्रह्म परब्रह्म को कहते हैं। तो ओम यानी वह परब्रह्म जो भूर्भुवः और स्वः, जो इन तीनों लोकों को, भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों में परिव्याप्त है, सर्वव्यापी है। तत् माने उस ओम को, उस परब्रह्म को जो तीनों लोकों में व्याप्त है, वो कैसा है? वो वरेण्यम माने वर्ण करने योग्य है। इतना श्रेष्ठ है, इतना प्रकाशमान है, इतना ज्योतिर्मय है, इतना ज्ञानमय है, इतना विस्तारमय है, इतना शक्तिमय है कि वह वर्ण करने योग्य है। तो वरेण्यम है, वर्ण करने योग्य है। भर्गो माने पाप नाशक है, वो हमारे समस्त पापों को नाश कर देता है। जैसे ही हम उसकी शरण में जाते हैं, उसके नाम का उच्चारण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, हमारे पापों का शमन कर देता है वो। भर्गो देवस्य, देवस्य यानी देवता है, वो हमेशा देता रहता है हमारे लिए, वो कभी हमसे अपेक्षा नहीं करता।
देवता उसे कहते हैं जो हमेशा देने की प्रवृत्ति रखता है, और लेवता उसे कहते हैं, राक्षस उसे कहते हैं जो हमेशा लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो गायत्री मंत्र का जो देवस्य शब्द है हमें यह शिक्षा देता है कि हमें समाज में हमेशा देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। जैसे सूर्य हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी है, वायु है, वरुण है, देवता हैं, पृथ्वी, आकाश, हमारे वृक्ष, वनस्पतियाँ, ये सब हमको देती रहती हैं बिना किसी इच्छा के। हमसे लेते नहीं हो, हम उनको गाली देंगे, उनको हम सम्मान देंगे तो भी, और असम्मान देंगे तो भी हमें वो हमेशा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये देवस्य का प्रतीक है। भर्गो देवस्य धीमहि। तो ऐसे हम ओम को, ऐसे उस परमात्मा परब्रह्म को जो तीनों लोकों में व्याप्त है, भूर्भुवः स्वः के रूप में, जो वर्ण करने योग्य है, जो पापनाशक है, जो देव रूप यानी देवता तुल्य है, हम उसको धीमहि माने धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो माने हमारी बुद्धि को, यो माने वह परमात्मा, वह ओंकार ब्रह्म, वह निराकार ब्रह्म, वह सविता हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यो नः धियो यो नः प्रचोदयात्। नः माने हमारी, मेरी नहीं, यहाँ समूह की बात की गई है। सबकी बुद्धि को, समष्टि की बात की गई, यहाँ व्यष्टि की बात नहीं की गई, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की गई, पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की, पूरे वसुधा की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की। संपूर्ण मानव मात्र की बुद्धि को जो सद्मार्ग में प्रेरित करे, ऐसी गायत्री माता का, ऐसी माँ गायत्री का हम वर्ण करें, उसको जीवन में धारण करें। तो गायत्री मंत्र का ये अर्थ हुआ कि उस परमात्मा को जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जो वर्ण करने योग्य है, जो देवस्य देवता तुल्य है, जो पापनाशक है, उस परमात्मा को हम अपने जीवन में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। बड़ा ही विशाल इसकी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि समय का अभाव है, यहाँ पर हम बहुत कम शब्दों में आपको कहना है, इसलिए मैंने आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताया। इस गायत्री मंत्र को आप जीवन में धारण करें और संसार की समस्त व्याधियों से अपने को मुक्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।